बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा भाई के साथ हमने बात करनी है इंतखाबात में मुबैना धांधली के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम पटिशन पहुंची है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो चीफ जस्टिस से मुतालबे कर रही हैं कि वो कुछ जुडिशल कमीशन जो है इस हवाले से बनाएं। काफी ज्यादा दबाव जो है वो बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से, चूंकि आज 24 फरवरी है जब हम ये बात कर रहे हैं, 24 फरवरी जो है वो इमरान खान के लिए खुशकिस्मत हो सकता है, ऐसा उसामा भाई ने माजी में हमारी एक वीडियो के अंदर कहा था। आज जानेंगे कि क्यों इमरान खान के लिए 24 फरवरी खुशकिस्मत है। सबसे पहले बल्कि यही सवाल उसामा भाई आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, क्यों जी खुशकिस्मत है? वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए, हर महीने में कुछ डेज की पोजीशन ऐसी आती है जिसमें आपको कुछ फेवर्स मिलती हैं। तो आज का जो दिन है वो खान साहब के लिए खुशखबरियों का था और खुशखबरियां आ सकती थी, तो इसलिए ये एक्सपेक्टेड था कि कोई भी हो सकती है। फिर वो खुशी की बात तो खुशी की होती है जाती तौर पे, वो तो अब वो बता सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर आप लोग ये देखें कि इस टाइम पे जो उनका खेमा है, जो उनका कैंप है, आज की अगर फजल रहमान साहब की आप स्पीच सुन लेते तो, या आपने शायद सुनी हो, तो उसमें आपको पता चल जाता कि उन्होंने कहाँ से मतलब शुरू किया और कहाँ से उतरे हैं। तो ये वो सिचुएशन बिल्ड हो रही है कि ये वो पीडीएम का तुरब का इक्का था जो हमेशा पीडीएम की साइड पे रहा और जरदारी साहब इसको प्ले करते रहे, अपने मफाद लेते रहे। आज उनकी जो वो थी, वो सारी की सारी लाइन वो थी जो कि लग रहा था जैसे इमरान खान के पीछे खड़े हो गए हैं आके, और उस लाइन को उन्होंने टो करना शुरू कर दिया है। तो इतना बड़ा हरीफ आपकी साइड पे आ जाए, मान जाए आपके स्टैंस को। और बल्कि पिछले दिनों उन्होंने जैसे इनकी हक में वो बाजवा साहब वाली बात भी खोली थी। तो अब जो हाँ जी, आप इन्होंने देखेंगे, स्टेटमेंट दिए हैं। ऑब्वियसली मौलाना फजलुर रहमान जो है वो मामूली शख्सियत नहीं है। वो पीडीएम के कप्तान थे, पूरी पीडीएम को लेके चल रहे थे, बल्कि पीडीएम को चलाने में उनका बड़ा अहम रोल था। वो तो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, मैंने उनकी तकरीर सुनी है, आपने भी जिक्र किया। इसके अलावा भी कुछ एक दो चीजें हैं वो मैं रख देता हूँ। एमल वली खान एएनपी के जो सरबराह हैं उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब, आप धांधली में हम नहीं कहते कि आप मुलव्वस हैं, मगर आप, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो गुस्ताखी नहीं कर सकता चीफ जस्टिस के आगे, कि आप, मगर आप गुलाम हैं। वो उन्होंने कहा है कि आप हिम्मत करें, जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं इंतखाबात में धांधली के हवाले से। और इसके साथ साथ जो बड़ी खबर है वो ये है कि गुज़िश्ता रोज शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने दरखास्त दायर की है और मुतालबा किया है, और उस दरखास्त में है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के जो दीगर मेंबरान हैं उनकी तैनाती को मुस्तलज़म करार दिया जाए। वो बात फ्री एंड फेयर नहीं करवा सकते। देखिए इसमें तो आप अभी माजी की अपनी गुफ्तगू या प्रोग्राम्स देखें जिसमें हम बता रहे थे कि इस्तीफों की बारिश होगी, इस्तीफे आएंगे, तो ये उन्हीं के मुंह बन रहे हैं। और जिसका जिसका कहा था, निशानियों में आपको बताया था, उन्हीं उनके पे ही इल्ज़ाम शुरू भी हो गए हैं और ये सारी चीज़ें अभी लेटेस्ट हैं। प्लस ये है कि आपको ये कहा था कि ये हल्के आहिस्ता आहिस्ता वापस होते जाएंगे, इट टेक्स टाइम, लेकिन होंगे। और यही कोर्ट के जरिए ये सारी जंग चलेगी। और इस दफा ये लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लें, इस दफा ऐसा नहीं होगा जिस तरीके से ये लोग सोचते रहे। और आप देख रहे हैं फजलुर रहमान साहब का रिएक्शन जो है, इतना स्ट्रेट, इतना क्लियर रिएक्शन। मैं समझता हूँ उस कैंप से आना, और जो पहले मतलब पीडीएम को लीड कर रहा है, इमरान खान के लिए एक बहुत अच्छी बात है इस वक्त में, क्योंकि ये वाहिद बंदा है जिसके पास इसी की स्ट्रीट पावर पे ये प्ले करते रहे हैं हमेशा पीडीएम जी वाले। और क्योंकि इनका तो कोई निकलने को नहीं है। बिलावल साहब ने भी कोशिश की एक दफा, वो थोड़ी सी सैर सपाटा किया इसी तरीके से। नून लीग की भी आपको पता है कि वो स्ट्रेंथ नहीं है स्ट्रीट पे लोगों को लाने की, जैसी पीटीआई की या तारुल कादरी या ये मौलाना साहब की थी।
तो मैं समझता हूँ बल्कि उन्होंने बड़ी जिहाद और बड़ी और भी लैंग्वेज यूज की है, और ये मैसेज बड़ा ही स्ट्रेट था समझने वालों के लिए। और इमरान खान के लिए मैं समझता हूँ कि ये आज की खुशखबरी से कम नहीं है। बेशक उसको जरूरत नहीं है, लेकिन जो एक ओवरऑल अरीना बना हुआ है उसमें बड़ा ही जरूरी होता है कि आपके जो मौकिफ हो उसको सपोर्ट दुश्मन भी कर दे। अगर दुश्मन कर दे ना, तो फिर तो वो 100 से 200% पे चला जाता है मौकिफ जो है। तो मैं समझता हूँ फजलुर रहमान साहब का आज ये स्पीच जो है ये इनके लिए 200% है। अब एक और नुक्ता उसमें वाजे करना बड़ा जरूरी है, जिसमें फजलुर रहमान साहब ने कोई कादियानियों के मुतालिक भी बात की और उस बिल के मुतालिक भी जिक्र किया चीफ जस्टिस साहब। तो ये देखिए चीफ जस्टिस साहब की जो फैसले हैं, जब आप बल्ले पे नहीं बोले, जब आप पिछले किसी और उस पे नहीं बोले, तो आप वो सीक्वेंस को कोई नहीं रोक सकता। आप इसीलिए तो खुदा का पैमाना है कि भाई आप जब भी नाहक हो, बेशक गवाही दूसरे के खिलाफ आपके खिलाफ ही हो, देनी पड़े तो दो, छुपाओ मत। वो छुपाई है तो आज वो जो केस में उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी हैं, तो इन्होंने उनपे कहा है कि जी वो कैसे कुरान की आयतों की इंटरप्रिटेशन अपने से कर रहे हैं और कादियानियों को आजादी दे दी और इस तरह की बातें। यूं तो मौलाना कुरान का कोई हम ऐसा नहीं कहते, हम कानून के उस तरीके से तालिब इल्म नहीं है। मेरा एक सवाल है, ये जो धांधली का मामला है उन्नाव भाई, आप कह रहे हैं कि सीटें वापस मिलना शुरू हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता मिलती जाएंगी। पंजाब के अंदर ट्रिब्यूनल्स जो हैं उसके क्याम के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमें जजेस चाहिए, 9 जजेस की रिक्वायरमेंट थी, जबकि सिर्फ 2 जजेस जो हैं वो फराहम किए गए हैं। पंजाब के सैकड़ों हलके हैं जिनके ऊपर मसाइल हैं। पीटीआई तो कहती है 100 से ज्यादा हलके हम जीते हुए हैं फॉर्म 45 के ऊपर, जो हमें बनाए गए हैं। तो ये 2 जजेस अगर फैसला करने बैठे इन हलकों के ऊपर, जितनी बड़ी तादाद में ये मामला है, ये मसला है, तो कम से कम भी, संजीदा होकर कह रहा हूं, कम से कम भी 20 साल लग जाएंगे। देखें असद साहब, इसमें जो है ना, एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान ने किसी के लिए आम माफी का पैगाम भेजा था। लोगों ने समझा वो सियासतदानों के लिए था। वो पैगाम उन लोगों के लिए था जिन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर मार दिया है, और अब सिर्फ इस डर से वो उस ब्लंडर में कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमारा क्या बनेगा, अब हम वापस नहीं हो सकते और हमारी मजबूरी है कि अब इन्हीं लोगों को पावर में रखना है किसी भी तरीके, क्योंकि हम बहुत बड़ा ब्लंडर मार चुके हैं। हमारी नौकरियां जाएंगी, हमारे मामला जाएंगे, और इमरान खान का मिजाज समझते हैं। और इमरान खान अब जिस पावर से आएगा, अब तो नहीं संभाला जाएगा। तो ये जो दो फैक्टर रोकने में है, एक तो इमरान खान की अब जो पावर है, यही असल पावर लेके अगर कोई इक्तदार में आए तो कुछ करने के काबिल होता है, मुल्क की तकदीर बदलने, मुल्क के हाश फैसले लेने, क्योंकि अवाम पीछे खड़ी होती है। और जिसको यूं जबरदस्ती अवाम जिसके पीछे आके खड़ी हो जाए, तो वो तो उसकी तो ताकत का अंदाजा ही क्या लगाना है आपने। ये एक फैक्टर है जो डरा रहा है कि अब अगर ये आ गया तो ये हमारा क्या करेगा, हम तो बरंडर ही इतना बड़ा मार चुके हैं। तो उसके लिए पैगाम आया था कि हम आम माफी का ऐलान करते हैं, आप लोग परेशान ना हो। तो ये वो उन लोगों के लिए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट आपने 2 साल का कहा है ना कि 2 बंदे दिए, ये लिंगर ऑन टैक्टिस जितनी भी है ना, ये 2 माह के अंदर अंदर वाइंड अप हो जाएगी। बस अप्रैल तक ये वाइंड अप होगी। यानी धांधली वगैरह के मसाइल अप्रैल तक वाइंड अप हो जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? उम्मीद है कि ये सारे सिलसिले खत्म हो चुके हों, ये अपनी कोशिशें कर करके थक चुके हों। आपने एक और नुक्ता नहीं गौर किया कि एमकेएम जो आपकी बात थी, एमकेएम जो पीछे हो रही है, कौन पीछे कर रहा है उसको? और वो लाडला रोने वाला, मैंने कहा तो सारी जिंदगी रोता रहेगा, किधर गया? एमकेएम तो देखिए गुज़िश्ता रोज हमने देखा वो मीटिंग्स कर रही है, वो तो उनसे मुलाकातें कर रही है। कर रही है, लेकिन अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात इसकी क्या क्या मतलब, पीदी का शोरबा, इनकी क्या वो है, वकात है जो सारी तोहफे की सीटें हैं, और हम हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं अभी। ओ भाई, तुम लोगों का, हमें सबको पता है कि वो किधर तो से आए हो, है ना, किधर जाओगे। वो तो असल है एमकेएम बात की पे बात नहीं जो होगी। पहुंच रहे आप। जो पहुंचने की बात है कि लाडले को मजीद प्रेशराइज कर करा के ये सारी सिचुएशंस बिल्ड की जा रही हैं। लाडला गुमसुम होके घुटी, अब भाई चौथी बार का वजीर आजम जी, ये मैंने कहा रो पड़ेगा। अब आप बताएं कि वो नजर ही नहीं आ रहा है किधर। मुझे नजर आया गुज़िश्ता रोज अच्छा, जब मरियम नवाज साहिबा
हलफ उठाने गईं, तो वो नवाज शरीफ का पोस्टर हाथ में पकड़ के गईं और उन्होंने अपनी सीट के आगे टांग दिया नवाज शरीफ को, बताया कि ये नवाज शरीफ मौजूद है इस असेंबली के अंदर। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल ठीक है। बस ऐसे ही रहेगा ख्वाबों और ख़्यालों में अब, क्योंकि इसके अलावा तो बहुत मुश्किल है। जो हाथ हो चुका है, जो सूरत-ए-हाल है, वो तो आप सबने देख ली। तो अब असल में ये है कि ये इतनी हुकूमत बन तो ज़बरदस्ती जितनी स्पीड लगी हुई है, इसमें कुछ डरपोक लोग हैं जो बड़ा कांड कर चुके हैं, वो अब चाह रहे हैं कि हमारी नौकरियाँ नहीं बचती अगर ये क हुकूमत नहीं बनती। वो देखिए, लेकिन आस जो है ना वो 2 माह में खत्म हो जाएगी। फिर मैंने आपको याद है बड़ी क्लियरली कहा था कि भाई इस मुल्क के साथ पुरानी प्रैक्टिसेस के मुताबिक अब प्रैक्टिस ना करना। जो भी करोगे और जो भी करोगे वो भरोगे। और एक और आप पहले पोस्टर तैयार करके रख लें। जो 70 सालों के दिए वाली बात हम बारहा कर रहे थे, पूरे पाकिस्तान में अब तक किसी ने ना की थी, ना कोई इंडिकेट की थी। आज फजलुर रहमान साहब की स्पीच, एमल वली की स्पीच, पूरी पीटीआई, आपके भी और लोग भी इसमें नजर आएंगे। आहिस्ता फजलुर रहमान साहब ने पता है आपको क्या किया? उन्होंने कहा पार्लियामेंट्री निजाम का क्या करना है, अब ये चल भी सकता है या नहीं चल सकता, हमें क्या जरूरत है इस पार्लियामेंट की। आप समझे? वो जो मैं कह रहा था कि पावर शिफ्ट होने जा रही है, डिसेंट्रलाइज होने जा रही है, उसकी निशानियां भी आ रही हैं। प्लस आपने कभी सोचा था कि यूं खड़ा होके कहेगा कि पार्लियामेंट में जाके क्या करना है? जो इमरान खान को कहा करते थे कि मुहज्जिब हो जाएं, पार्लिमानी जबान इस्तेमाल करें, पार्लियामेंट से मौल बाहर ना आए, आज वो किधर खड़े हैं? आज वो खुद मौल कह रहे हैं पार्लियामेंट के हमें क्या जरूरत है। मौलाना समझ रहे थे कि उनको बलूचिस्तान में हुकूमत मिल जाएगी, वो समझ रहे थे कि वो सदर मुमलिकत बन जाएँगे, वो नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ जैसा ख्वाब मौलाना ने देखा था, तो यकदम उनके अंदर से इनकलाबी निकल के आया है, वरना मौलाना साहब जो हैं, वो भी पूरे दिनों के हैं और उन्होंने लेकिन सर इस इनकलाबी नहीं, आपको 16 पता है महीने, मेरा 1 सेकंड, 16 महीने उन्होंने पीडीएम की गोद में बैठ के, बल्कि पूरी जमातों को अपनी गोद में बिठा के इस हुकूमत को चलाया और अब आके तो याद आ गया है कि मुल्क में ये हो रहा है, नाइंसाफियां हो रही हैं। तमाशाई, खामोश तमाशाई मौलाना साहब बने रहे। मौलाना के बेटे वजीर थे, मौलाना की पार्टी वजारतें लेके एंजॉय करती रही, मौलाना के ख्वाब तबाह हुए हैं, ख्वाब मलियामेट हुए हैं, तो उनको आज सारा कुछ याद आया। एक बात सिर्फ सुन लें, मौलाना ये जो पार्लिमानी निजाम वाली बात कर रहे हैं, इसकी एक वजह, बड़ी वजह ये है कि दुनिया की एक सबसे बड़ी दहशतगर्द जो तंजीम है, उस तंजीम की जानिब से मौलाना को धमकियां दी गई थी, इनके लोगों के ऊपर हमले हुए, जिसकी मजम्मत हम भी करते हैं। और उन्होंने एक दिबाचा जारी किया था कि आप इस्लाम का नाम लेते हैं और पार्लिमानी सियासत करते हैं। अब जब मौलाना को नजर आ रहा है कि मुझे इक़्तिदार तो मिला नहीं, मैं सदर मुमलिकत तो बना नहीं, तो इन्होंने कहा अच्छा वो जेडे डरा रहे सन ते उन्होंने भी दस दिए कि मैं अंदरों विचो विचो मैं पार्लिमानी निजाम के खिलाफ हैगा। ये क्या बात है? आप खुल के आए, अब आके इक़्तिदार नहीं मिला तो आप आ गए। जितनी है, लेकिन देखें असद साहब एक बात बड़ी क्लियर है। देखें हम तो वो क्या कहते हैं करबला के स्टूडेंट्स हैं और करबला में हो आखिरी लम्हे में वापस इस कैंप में आ गया था। तो हमेशा हिदायत का रास्ता आखिरी कलमा है उस तक रहता है। बाकी ये वजह कोई भी हो, जहां तक उन्होंने बात की है ना, देखें हम इस तरीके से नहीं अहले इल्म बात को तोलते हैं, बंदा बात की बात है। बात जो वो इस दफा कर रहे थे ना, उसमें जितनी स्ट्रेट थे, जितनी क्लैरिटी थी, वो भी अगर कर दी है ना तो ठीक है। पिछला देखें हम माजी में किसी के भी, आप आज कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, मैं आपको क्या कह सकता हूँ सर। तो सेम बात यह है कि हमने आज को तोलना सीखना है। आज अल जो बात की है, वजह उनकी ख्वाबों का टोकरा गिरने की हो, कोई भी रीजन हो, लेकिन आज जो बात कर गए हैं, जिस टून में, जिस लहजे में, वो बड़ा कुछ बता रही है और वो नक्शा खींच रही है अगले, जो मैंने आपको बताया था कि ये पावर जो है शिफ्ट होगी और ट्रांसफॉर्म होगी और डिसेंट्रलाइज हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। साहब भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे जैसा आप कह रहे हैं ऐसा ही हो। बिल्कुल हम उनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा मैं सिर्फ माज़ी बता रहा था कि बहुत क माज़ी करीब में हमने देखा है ज़मीन गरम कर देंगे, इस किस्म की धमकियाँ दी जाती थी मौलाना फजल रहमान की जानिब से। खैबर पख्तूनख्वा में और ख़ास तौर पे जो जमात इस वक़्त मुश्किलात का शिकार है तहरीक इंसाफ, उसके कारकुनान को अब मौलाना फजल रहमान की अपनी ज़मीन जो है वो गरम हुई है। तो मौलाना फजल रहमान चलें, फिर आए, दुरुस्त आए, देखते हैं वो क्या रंग भरते हैं इस पूरी महफ़िल के अंदर। हमें इजाज़त दीजिए नाज़रीन, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।